अमीर घर की लड़की बनी गरीब घर की बहू। एक छोटे से शहर में एक डिम्पल नाम की लड़की रहती थी। डिम्पल बहुत अमीर घर से थी। डिम्पल अब 20 साल की हो चुकी थी। जब डिम्पल 15 साल की हो गई थी, उसके पिता ने उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे से तय कर दी थी। डिम्पल के माता पिता आपस में बात करते हैं तो डिम्पल के पिता कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि अब डिम्पल की शादी कर दी जाए। अब वह 20 साल की हो गई है। मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि उसकी शादी जब वह 20 साल की हो जाएगी तब कर दूंगा। लेकिन डिम्पल के पिता के दोस्त बहुत ही गरीब घर से होते हैं। तो डिम्पल की माँ कहती है, लेकिन डिम्पल उस घर में रह पाएगी? मेरा मतलब डिम्पल को यहाँ किसी चीज की कमी नहीं हुई। अब वैसे घर में जा रही है जहाँ मोहित एक मामूली सी नौकरी करता है। फिर डिम्पल का पिता कहता है कि लेकिन डिम्पल की शादी तो मोहित से ही होगी, क्योंकि मैं अपने दोस्त से 15 साल की जब डिम्पल थी तो वादा कर चुका हूँ। डिम्पल का पिता अपने दोस्त से बात करता है कि अब दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनकी शादी कर देनी चाहिए। डिम्पल के पिता का दोस्त कहता है, हाँ हाँ कर देते हैं। फिर डिम्पल और मोहित की शादी तय हो जाती है। इस बात से डिम्पल भी बहुत खुश थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह एक गरीब घर में शादी करके जा रही है। फिर 1 महीने बाद दोनों की शादी हो जाती है। फिर डिम्पल शादी करके अपने ससुराल जाती है और वहां घर देखकर हैरान हो जाती है और अपनी सास से कहती है, इतना छोटा सा घर, मैं इस घर में कैसे रहूंगी। डिम्पल की सास डिम्पल को उसके कमरे में लेकर जाती है और कहती है, बेटा आराम करो। वो कहती है, कैसे करूं आराम, यहाँ तो इतनी गर्मी है, तुम्हारे घर में तो एसी भी नहीं है। फिर डिम्पल की सास कहती है, बेटा एसी तो नहीं है, कूलर से काम चला लो। फिर डिम्पल कहती है, ये पिताजी ने भी कहा मेरी भिखमंगों के यहाँ शादी कर दी। फिर डिम्पल की सास डिम्पल को रसोई में खाना बनाने के लिए कहती है, लेकिन डिम्पल कहती है, क्या मैं खाना बनाऊं? नहीं नहीं, मैं नहीं बनाती खाना वाना। फिर डिम्पल की सास खुद ही किचन में जाकर खाना बनाती है। फिर जब खाना सामने आता है तो डिम्पल कहती है, ये खाना मैं नहीं खा सकती। फिर वह ऑनलाइन खाना मंगवाती है और मजे से खाती है। डिम्पल की सास अपनी बहू से कहती है, बेटा घर बहुत गंदा हो गया है, तुम थोड़ा बहुत काम कर लो और मैं भी तुम्हारे साथ लगती हूँ। फिर डिम्पल कहती है, क्या मैं काम वाम नहीं करती? कोई काम वाली क्यों नहीं रख लेती हैं आप? डिम्पल की सास कहती है, बेटा मोहित कितनी सैलरी नहीं है कि हम काम वाली रख लें। फिर डिम्पल कहती है, ओ तो आप लोगों ने मुझे काम वाली समझ लिया है। फिर डिम्पल की सास ही घर का सारा काम करती है और डिम्पल आराम से बैठकर फोन चलाती है। फिर एक दिन अचानक डिम्पल की सास की तबीयत खराब हो जाती है और घर का काम ऐसे ही पड़ा रहता है। फिर डिम्पल की सास डिम्पल को आवाज मारती है कि एक गिलास पानी पिला दो बहू। कहती है, आज मेरी तबीयत कुछ खराब है, आज घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। फिर डिम्पल कहती है, अच्छी खासी तो दिख रही हो, और मैं क्या नौकरानी हूँ जो तुम्हारे घर का सारा काम करूँ। फिर डिम्पल की सास बीमार होने के बावजूद भी उठकर घर का सारा काम करती है। फिर जब मोहित शाम को ऑफिस से घर आता है तो अपनी माँ को देखता है कि वह बीमार हालत में घर का सारा काम कर रही है। फिर अपनी माँ से कहता है, माँ तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम काम क्यों कर रही हो? फिर मोहित अपनी पत्नी डिम्पल को डांटता है कि तुम में बिल्कुल इंसानियत नहीं है क्या? मेरी माँ बीमार हालत में भी काम कर रही है और तुम आराम से बैठकर फोन चला रही हो। फिर वह अपने पति की बात भी नहीं मानती। फिर मोहित अपनी माँ को डॉक्टर के पास दिखाता है और कहता है, माँ तुम्हें घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और डिम्पल से कहता है, अब तुम घर का सारा काम करोगी, माँ की तबीयत बहुत खराब है। फिर डिम्पल को ना चाहते हुए भी घर का सारा काम करना पड़ता है। फिर एक दिन डिम्पल की तबीयत खराब हो जाती है। फिर डिम्पल की सास अपनी बहू को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और उसकी पूरी सेवा करती है और उसे ठीक कर देती है। फिर डिम्पल अपने मन में सोचती है कि मैंने अपनी सास के साथ इतना सब किया, फिर भी मेरी सास मेरी कितनी केयर कर रही है। डिम्पल अपनी सास से माफी मांगती है और कहती है, माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए।
मैंने आपके साथ कभी अच्छे से बात नहीं करी। मैंने आपको कभी अपनी माँ नहीं समझा, लेकिन आपने मुझे हमेशा अपनी बेटी ही समझा। फिर डिम्पल की सास डिम्पल को गले लगा लेती है और उसे माफ कर देती है और कहती है, बहू, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और फिर डिम्पल अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।